नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत न्यूज 50 के साथ। नोट बैन पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी। कांग्रेस ने बुलाई बैठक। आज दोपहर 2 बजे फिर से इकट्ठे होंगे विपक्ष के नेता। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार के 1000 और 500 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सरकार की तरफ से दाखिल की गई है कैवियत। नोट बैन के फैसले से पीछे नहीं हटेगी सरकार। पूरा एनडीए खड़ा हुआ समर्थन में। कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी बोले, पूरे देश की जनता हमारे साथ है। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अपना कड़ा रुख। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगी। बैंक में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा कराने वालों पर सरकार की नजर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंकों से जमा और निकासी की इंफॉर्मेशन मांगी। शिवसेना का केंद्र सरकार पर हमला। 500 और 1000 के नोट बंद करने से आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने उठाए नोटबंदी को लेकर हुई तैयारी पर सवाल। कहा, गांव तक पैसे पहुंचने में लगेंगे महीनों। एक दिन की छुट्टी के बाद दिल्ली के बैंकों के सामने लोगों की लंबी कतार, लेकिन बदलाव के साथ लोग खड़े हैं साथ। फैसले की सराहना। विपक्ष पर बरसे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। कहा, काले धन पर सरकार की आलोचना करने वालों को जवाब दिया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने लिखी वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी। कहा, पुराने नोट को 30 दिसंबर तक बाजार में चलने दिया जाए। एसबीआई चेयरमैन ने कहा, जल्द मिलेंगे 50 और 20 रुपए के नए नोट। कहा, जल्द सामान्य हो जाएंगे हालात, ब्याज दरों में भी आएगी कमी। नोट बैन से कश्मीर में लगी पत्थरबाजी पर पाबंदी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। कश्मीर में कम हुई हिंसा। पत्थरबाजों को देने के लिए अलगाववादियों के पास नोट नहीं है। नोटबंदी से हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएंगे। केरल का एक चर्च ने लोगों को 100 और 50 रुपए के नोट मुहैया कराने का फैसला किया। रांची में नोटबंदी से निपटने के लिए छोटे दुकानदारों ने भी ऑनलाइन पेमेंट का तरीका अपना लिया। ग्राहक और दुकानदार दोनों को राहत मिल गई। नोट बैन के बाद एक दूसरे की मदद भी लोग कर रहे हैं। दिल्ली में दुकानदार पूजा पाठ, तेरहवीं जैसे कामों के लिए पैसे नहीं ले रहे। रिक्शे वाले भी सहयोग कर रहे हैं। नोट बैन के फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप पर भीड़ में कमी आई। 24 नवंबर तक पुराने नोटों के चलने के ऐलान के बाद लोगों में कुछ राहत। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर कालाबाजारी में तेजी। मुंबई में 500 के बदले 400 और 10,000 के बदले 8,000 रुपए देने का केस सामने आया। आरोपी हिरासत में। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दूसरे से सामान बदलकर लोग अपना काम चला रहे हैं। करेंसी नहीं होने पर एक तरीका उन्होंने निकाला है। कहा, हम प्रधानमंत्री के साथ। बड़े लोन डिफॉल्टर का नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज अदालत सुना सकती है फैसला। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। आज शाम 4 बजे होगी बैठक। लोकसभा सांसद सुमित्रा महाजन ने भी सोमवार को बुलाई थी सर्वदलीय बैठक में संसद के कामकाज को लेकर चर्चा। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा को पेपरलेस बनाने पर आम सहमति हुई। विधानसभा लोकसभा चुनाव साफ कराने पर भी चर्चा। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी की। विपक्ष की साझा मोर्चा बैठक में एसपी, बीएसपी, एनसीपी और बीजेडी भी शामिल हो रहे हैं। सोमवार को बैठक में टीएमसी और सीपीएम सहित 8 दलों ने हिस्सा लिया। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर 17 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेता। एसवाईएल पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, साल 2017-18 से फिर से शुरू हो जाएगी 10वीं बोर्ड परीक्षा व्यवस्था। कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के अखनूर के पल्लनवाला सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा। भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। दिल्ली में प्रशासनिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दी थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से कर चुका है इनकार। राष्ट्रपति भवन में हुआ इजरायल के राष्ट्रपति रोमन का स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। सिर्फ 90 दिन की पढ़ाई के बाद परीक्षा देने पहुंचे 10वीं के छात्र। कल से ही शुरू हुई है 12वीं की परीक्षाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील न करने की शिकायत। सतलुज यमुना लिंक मामले में शिकायत। केंद्र के नोट बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार ने विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया। विधानसभा में नोट बैन पर जिस तरह के हालात बने उस पर होगी चर्चा। बिहार के पत्रकार धर्मेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद। बिहार के सीवान में
बाल बाल बचे, बस में बैठे स्कूली बच्चे, बस के वायर में शॉर्ट सर्किट से आग, वक्त रहते बच्चों को बस से उतार लिया गया। बिहार के नालंदा में महिला की मौत के बाद अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। पटना एम्स के पूर्व निदेशक जीके सिंह को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ा गया, एक डॉक्टर से बदतमीजी करने का आरोप, SC/ST एक्ट के तहत शिकायत। झारखंड के बोकारो जिले में गांव में निकला हाथियों का झुंड, गांव के लोगों में दहशत, फसल को काफी नुकसान भी हुआ। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने आज भारत से थाईलैंड के लिए कार रैली को दिखाई हरी झंडी, 3 दिसंबर को बैंकॉक में खत्म होगी रैली। रांची में आज झारखंड का स्थापना दिवस समारोह, कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खास इंतजाम। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैग फ्री डे होगा, शनिवार को जॉयफुल एक्टिविटी डे पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। एनजीटी का दिल्ली सरकार को निर्देश, तत्काल प्रभाव से सड़कों का मैनुअल सफाई पर रोक लगाई जाए, एनजीटी ने वैक्यूम क्लीनिंग का इस्तेमाल करने के लिए कहा। मुंबई में ट्रैफिक आसान बनाने के लिए कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने की योजना आखिरी दौर में, सड़कों को चौड़ा और सिग्नल सिस्टम को ठीक किया जाएगा। इसके तहत मुंबई लोकल में सफर करने वाले जल्द ही एसी लोकल का मजा भी उठा सकेंगे। एसी लोकल के अगले महीने ट्रायल रन की तैयारी। मुंबई आरटीओ ने साल 2012 से 16 के बीच बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूले 13 करोड़ रुपए का जुर्माना। जाली करेंसी मामले में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने नकली नोट और स्कैनर भी बरामद किया, एक आरोपी फरार। इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों की मनमानी सरकार रोकेगी, IIT पाल नाम का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा, एक्सपर्ट्स छात्रों के सवालों के जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब की दुकानों में लूट का खुलासा हुआ, 4 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव के मौके पर बार बालाओं का अश्लील डांस, इलाके के विधायक प्रधान ने रोकने की जहमत नहीं उठाई। राजस्थान के रणथंभौर पार्क से सटे गांव में एक बाघिन कुएं में गिर गई, बाघिन को बाहर निकाला गया, देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। केरल के कोयम्बटूर में 15 साल के लड़के ने 5 घंटे में 13.5 किलोमीटर तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, कार्तिक 6 साल की उम्र से कर रहा है तैयारी।